अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का एक नया कोर्स जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। मोस्टली ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कोर्स। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देंगे, इसको करेंगे, बताएंगे कि ये होता क्या है, फिर प्री नेटल पीरियड बताएंगे, फिर उससे लेके टोटल आई थिंक 7 स्टेजेस होती है और तक। ठीक है, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, कब कब इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के सारे लेके चेंजेस अपनी अडॉप्ट करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर देखते हैं कि हम कहते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी विच टेल अस हाउ ह्यूमन चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर फिज़िकल, सोशल, कल्चर। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है किस तरीके से चेंजेस को अडॉप्ट करता है, क्या क्या चीज़ें अपने अंदर लाता है जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट बायोलॉजिकली चीज़ों में ग्रो करता है, और किस तरीके से वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। मतलब नेचर नर्चर का थोड़ा सा इसके अंदर आ जाता है। इसके ऊपर एक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में देखें तो उन्होंने कहा, जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट गुज़रे हैं या जितने भी बायोलॉजिस्ट गुज़रे हैं, उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है एक ह्यूमन लाइफ का वो अप्रॉक्सीमेटली 120 ईयर्स का होता है। इसके बारे में डिफरेंट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को ले के डिफरेंट मतलब के पर्सपेक्टिव लिए गए, मतलब क्रिश्चियंस के भी लिए गए, किसी के रशिया के लिए गए। उन्होंने अपने डिफरेंट व्यूज़ रखे कि उनके नज़दीक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है क्या चीज़। क्रिश्चियन के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि एक बच्चे का पैदा होना ही एक सिन है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया पहले से करप्टेड है, उसके अंदर बच्चा जब आ जाता है तो अब भी वो भी एक सिन ही मतलब कि कंसीडर किया जाता है। उसके बाद उन्होंने रखा कि जो गोल होता है चाइल्ड का रेयरिंग का, वो तमाम डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स के ऊपर। फिर 17वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर जाके इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट और इंग्लिश बायोलॉजिस्ट ने ये चीज़ कही कि एक जो चाइल्ड है वो एक टेब्यूला रासा है। मतलब कि वो एक ब्लैंक पेपर होता है जो कि इन्वायरमेंट में आता है, उसके पीपल जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। उससे पहले वो एक बिल्कुल ही एक ब्लैंक शीट होती है जिसको कोई भी लोग है वो जहाँ पे भी आ रहा है उसके अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करवा देते हैं। फिर 18वीं सेंचुरी के अंदर जाके फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने बोला कि एक जो चाइल्ड होता है वो इननेट गुडनेस को लेके पैदा होता है। मतलब वो शुरू से उसके अंदर सारी अच्छाई वगैरह होती है, गुडनेस होती है, लेकिन जब वो सोसाइटी के अंदर आता है तो वो पेरेंट्स वगैरह उसके ऊपर थोड़ी सी इन्फ्लुएंस करवा के उसको चेंज वगैरह करते हैं। वैसे जो है वो बिल्कुल एक गुडनेस होती है, वो इननेट गुडनेस है उसके अंदर। इस तरह से डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट आके गए, जिसमें से सबसे पहला जो डेवलपमेंट का पीरियड था वो प्री नेटल पीरियड था, जिसको हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर। प्री नेटल पीरियड जो होता है वो 3 पीरियड्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। प्री नेटल डेवलपमेंट जो होती है हमारी, सबसे पहले आती है जर्मिनल, उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, फिर आता है फीटल पीरियड। सबसे आज हम लोग सिर्फ इसके ना जर्मिनल पीरियड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जर्मिनल पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो कि आफ्टर 2 वीक ऑफ कंसेप्शन स्टार्ट होता है। मतलब 2 वीक गुजर गए जब एक जाइगोट बनने के जब जाइगोट बनता है उस वक़्त ये स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट किस तरीके से बनता है? एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जब स्पर्म आता है तो थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स आएंगे, वो किसी एक एग के साथ एग की वॉल के ऊपर, सिर्फ उनमें से कोई एक ही स्पर्म जाके एग की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। जब स्पर्म और एग अटैच हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर उसके प्रोसेस के अंदर एक जाइगोट बन जाता है। फिर इसके जाइगोट बनने के जब बन जाता है उसके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होती है, और जब 1 वीक आफ्टर कंसेप्शन है तो जो जाइगोट होता है वो अबाउट 100 to 150 सेल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। ये सारी सेल डिवीजन किसकी हेल्प से होती है? माइटोसिस से। अब इसके अंदर 2 लेयर्स फॉर्म होती है, एक होती है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या कहती है? द ब्लास्टोसिस्ट इज़ द इनर लेयर ऑफ द सेल। इस सेल की जो इनर लेयर होती है हम उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ये जो फर्दर डेवलप किसके अंदर होगा? हमारे एम्ब्रियो के अंदर, जो कि हम लोग एम्ब्रियोनिक पीरियड में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है ट्रोपोप्लास्ट। ट्रोपोप्लास्ट क्या चीज़ होती है? ये आउटर लेयर होती है। ये फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड होगी जिसको हम लोग फर्दर जाके पढ़ेंगे। फिर
हमारा जर्मिनल पीरियड एंड कब होता है? जब हमारा जाइगोट है वो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है, तब ये हम वहाँ पे जाके हमारा जर्मिनल पीरियड स्टार्ट मतलब कि एंड हो जाएगा। मतलब हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि जर्मिनल पीरियड पढ़ा सबसे पहले कि फ़र्स्ट 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन के ऊपर कंसिस्ट होता है। इसके अंदर इजैकुलेशन होगी, जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद फिर माइटोसिस होगी जाइगोट के अंदर। जब जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी तो डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस हो गया। अप्रॉक्सीमेटली इस पीरियड में 100 to 150 न्यू सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये सेल्स जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगे आगे 2 लेयर्स के अंदर। एक आउटर लेयर होगी जिसको हम लोग ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं, एक इनर लेयर होगी जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट फर्दर किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एंड के ऊपर जर्मिनल लेयर जब हमारी पीरियड हमारा ख़त्म होता है तो हमारा जाइगोट है वो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो अटैचमेंट का पीरियड है जाइगोट का यूट्राइन वॉल के साथ वो अबाउट 10 डेज़ आफ्टर कंसेप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड को इकट्ठा पढ़ेंगे। थैंक यू।